हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अभय फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का ई शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पे। मैं क्लास 10th की मैथ्स करवा रहा हूं, जिसमें आज एक्सरसाइज 3.5 करना है। हम इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ही हम करते हैं। तो एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बच्चे ग्रुप में पूछे हैं, उनको ही हम डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली आप सबको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। इससे पहले वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सीखा। उससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना सीखा। हमने यह भी जाना कि किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के पेयर को कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 मेथड जो अभी हम देख रहे हैं, वो सबसे पहला क्या है, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन, और अब हम देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो ये तीनों मेथड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मैंने बतलाया भी था कि सबसे ईजी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही हो जाता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है क्या, इसका यूज़ कैसे करते हैं और ये कैसे हमारे सारे क्वेश्चन को इजी बना देता है। सबसे पहले मैं बतलाऊं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम उसी इक्वेशन के पेयर को सॉल्व कर सकते हैं जिसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन ये जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो हमें हर एक तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प कर देता है। हम निष्कर्ष पे तो पहुंच ही जाते हैं कि भाई इस इक्वेशन का हल यूनिक है या नहीं है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो आप देखिए सबसे पहले किस तरह के हैं, फिर उसी अकॉर्डिंग हम आपको उसके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा आपके सामने, क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कह रहा है कि इसमें आप चेक करिए कि किसके यूनिक हैं, किसके नो सॉल्यूशन है, किसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। अगर यूनिक हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसका सॉल्यूशन निकालना है, यूनिक नहीं हुआ तो नहीं निकालना है, निकलेगा भी नहीं फिर। तो चलिए ये चीज़ क्लियर कर पाना, इट इज़ नॉट पॉसिबल विद हेल्प ऑफ दैट सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई कैसे हम किसी पेयर में ये डिसाइड कर पाएँ कि ये इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, हाँ नो सॉल्यूशन होंगे। तो ये फिर डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम ये पॉइंट देखिए, अगर कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन हो जिसका फॉर्म क्या हो, ax1 प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हमने डिस्कस किया भी है कि ये जनरल फॉर्म होता है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का। तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन किस केस में होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि a1, b1 और c1 ये तीनों क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट है। इस तरह से a2, b2, c2 भी है। तो यहाँ पे हम a1, a2, b1, b2, c1, c2 का रेशियो फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए आपके एग्जाम्पल के मैं बतला दूँ कि 2x प्लस y इक्वल्स टू 3 है और ये x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 है। तो यहाँ पे a1 ये है 2, b1 1 और c1 ये 3 है, बट इधर को आ जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या है a2 1, b2 3 और c2 5, इधर को आएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि RHS में 0 होना चाहिए, सबको LHS में शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो फिर ये 3 -3 हो जाएगा और ये 5 -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 कैसे फाइंड करना है वो आपने देख लिया। तो अगर a1 इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू नॉट b1 अपॉन b2 है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग के ये दोनों रेशियो जो हैं अगर इक्वल नहीं है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, जिसको हम कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। इससे पहले भी हमने ये चीज़ें डिस्कस करी है, ठीक है, इसी एक्सरसाइज में, बट यहाँ पे भी इसका यूज़ है, तो आप फिर से इसे क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो इस दोनों
इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड से इसका कर सकते हैं, बट इस एक्सरसाइज में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना है। ठीक है, ये काफ़ी इजी इक्वेशन हो जाता है, फिर आप उसको किसी भी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसी तरह से ये फिर ये सिस्टम ऑफ जो भी पेयर है लीनियर इक्वेशन का, उसमें a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, यानी कि ये तीनों जो यहाँ पे कोफिशिएंट्स हैं उनके रेशियो अगर इक्वल हो जाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाता है। अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन तो होता है ना, तो इसका मतलब ये भी कंसिस्टेंट एक पेयर ऑफ इक्वेशन है। उसके बाद तीसरा केस है जहाँ पे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 होता है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होता वो, तो इसमें क्या हो जाता है भाई, नो सॉल्यूशन हो जाता है। इसे इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। हमने ये सब चीज़ें भी थोड़ी बहुत डिस्कस कर ली है। ठीक है, बट यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में इसका यूज़ है, इसलिए हमने देख लिया। तो इससे आप ये समझ गए कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का पेयर हाँ क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा या फिर मेनी सॉल्यूशन देगा या फिर नो सॉल्यूशन देगा, कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने जान ली। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहले आपको ये रेशियो को चेक करना है। अगर वो रेशियो आपको दिख रहा है कंसिस्टेंट या यूनिक सॉल्यूशन, तो फिर आप उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि क्वेश्चन 1 में भी कह रहा है कि भाई अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कीजिए। तो अब हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कैसे किया जाता है वो चीज़। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे हम लाते हैं स्लाइड जिसमें है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए सबसे पहले ग्रुप ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है, जिसमें दो लीनियर इक्वेशन का है सेट का है, आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 तो आपने देख ही लिया। a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट, b1 क्या होता है, y का कोफिशिएंट, c1 क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, a2 फिर सेकेंड इक्वेशन के x का कोफिशिएंट, b2 y का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन का, और c2 जो लिखा है वो सेकेंड इक्वेशन है, और जहाँ पे a1 a2 a1 y1 हाँ a1 b1 c1 है वो फर्स्ट इक्वेशन के लिए है, a2 b2 c2 सेकेंड इक्वेशन के लिए, 2 लगा भी है इसमें। ठीक है, a1 यानी कि a है x का, b है वह है y का, और c है कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए जनरली एक फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, वो ये है। क्या है फॉर्मूला, x/b1c2 माइनस b2c1 इक्वल्स टू माइनस y/a1c2 माइनस a2c1 इक्वल्स टू 1/a1b2 माइनस a2b1। कहीं कहीं आपको ये माइनस y जो है वो प्लस y भी होगा, और ये जो 1 है वो -1 होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें सेम है, आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजिंग की बात नहीं है। आपको जो फॉर्मूला लगे उसे आप एक जगह माइनस लगाइए, आराम से सॉल्व कीजिए। ठीक है, सही आंसर आएगा दोनों केस में। चलिए हम जानते हैं कि ये फार्मूला बना कैसे। देखिए दोस्तों, इस फार्मूले को बनाने में हम कह सकते हैं कि ये एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया गया है। कैसे यूज़ किया गया है वो देख लीजिए आप। देखिए सबसे पहले जब हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल जाता है, तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्यों ना हम x और y में से किसी को क्या कर लें, इक्वल कर लें। एलिमिनेशन कब यूज़ करते हैं, जब कोफिशिएंट इक्वल होता है तभी तो एलिमिनेट हो जाता है वो। तो कोफिशिएंट कोई इक्वल नहीं लग रहा है तो इक्वल बनाते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को b2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 को b2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कुछ ना कुछ इक्वल बनेगा। देखिए अगर b2 से इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, a1 x को b2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर आपके सामने a1 b2 x, फिर b1 y को b2 से करेंगे तो b1 b2 y, फिर c1 को b2 से करेंगे तो b2 c1। ठीक है, ये हो जाएगा नया इक्वेशन। इस तरह से हम इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, b1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a2 x को अगर b1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा a2 b1 x, b2 y को अगर हम b1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो b1 b2 y, और c2 को अगर b1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो b1 c2। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 4।
उसके बाद हम अब देखते हैं कि इक्वेशन 3 और 4 में ये y वाला दोनों का टर्म क्या है, इक्वल है। b1 b2 y और नीचे भी है b1 b2 y। ठीक है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में जब y का टर्म इक्वल है तो इसे हम सब्सट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3 वी गेट। जब इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को या इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, साइन ये चेंज हो करके ये y टर्म एलिमिनेट हो जाएगा और x टर्म में क्या है, a1 b2x माइनस a2 b1x वो बचेगा। तो देखिए ये हम लिखेंगे a2 b1x माइनस a1 b2x। उसके बाद कांस्टेंट टर्म भी बच जाएगा जिसमें क्या है, अगर 4 में से हम 3 को माइनस करते हैं तो b1 c2 माइनस b2 c1 और ये 0 बच जाएगा। तो यही हमें, तो इस दोनों में क्या है, x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे। तो अगर x कॉमन ले लेते हैं दोनों में से तो देखिए क्या बचता है, a1 b2 माइनस a2 b1 और जो कांस्टेंट है वो b2 c1 माइनस b1 c2, ये तो है। अब राइट में इक्वल्स टू 0 ही रहेगा तो हम इस कांस्टेंट को क्या करते हैं, अगर राइट शिफ्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो टर्म माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस b2 c1 प्लस b1 c2। ठीक है, तो अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो टर्म राइट में है उसमें ये इस x का कोफिशिएंट डिवाइड आ जाएगा तो a1 b2 माइनस a2 b1 डिवाइड में आ जाएगा। तो फाइनली हमें x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो जब x की ये वैल्यू मिल गई उसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ज़रूरी है कि a1 b2, ये डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर क्या है, a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये ज़रूरी है कि ये कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल हो जाएगा तो सब्सट्रैक्ट करके 0 हो जाएगा। तो इसीलिए ये कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन का बनता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू नॉट b1 अपॉन b2। तो ये चीज़ें अब यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू नॉट b1 अपॉन b2 में यूनिक सॉल्यूशन क्यों होता है। यूनिक सॉल्यूशन इसीलिए हो जाता है क्योंकि इस कंडीशन में अगर वो दोनों इक्वल नहीं हुए हैं तो डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वैल्यू आएंगे जिससे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, आप रेस्ट जो दो कंडीशन हैं यूनिक सॉल्यूशन के अलावा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, उस दोनों में a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है। तो यहाँ पे अगर दोनों इक्वल हो गए तो डिनोमिनेटर तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, फिर यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये यहाँ से आप क्लियर हो गया यूनिक सॉल्यूशन के बारे में। फिर हम x को जब हम किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें ये y की वैल्यू मिल जाती है। ये रहा आपके सामने c1 a2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब हम इस दोनों वैल्यू के हेल्प से ये इक्वेशन जो आपको हर जगह बुक्स में मिल जाते हैं और इसे आपको बिल्कुल याद भी कर लेना है, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू माइनस y अपॉन a1 c2 माइनस a2 c1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इसे याद करने के लिए एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें थोड़ी सी ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे कि कैसे याद करते हैं। हम यहाँ पे वो चीज़ अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ऑलरेडी वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है हमारा। चलिए तो फिर हम अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो बहुत ही इजी फर्स्ट क्वेश्चन को आप फास्ट करते जाते हैं समझ के। देखिए कुछ बच्चों ने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का पेयर है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। ये है सेकंड इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड करते हैं और फिर उसका रेशियो निकालते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये 8 वाला है। तो a1 a2 क्या होगा, ये x और ये नीचे का x का कोफिशिएंट तो है 2/3। इस तरह से b1 b2 का रेशियो क्या हो जाएगा, ये 1/2 और c1 c2 का रेशियो क्या हो जाएगा,
ये 5 इधर आएगा लेफ्ट में तो -5 और 8 लेफ्ट आएगा -8, तो -5/-8 यानी कि इसको बोल सकते हैं कि 5/8, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि A1 A2 B1 B2 इक्वल है, नहीं है इक्वल। 2/3 और 1/2 दोनों अलग अलग हैं, तो क्या होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। A1/A2 इक्वल्स टू नॉट B1/B2, सो इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे और इसके सॉल्यूशन को अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही कह रहा है। देखिए अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास A1 A2 B1 B2 और C1 C2 क्या है। देखिए A1 क्या है, 2 है, A2 क्या है, 3 है, B1 क्या है, 1 है, B2 है 2, C1 क्या है -5 और C2 क्या है -8। ठीक है, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 है, तो इसे हम क्या करते हैं, सीधे फार्मूले पे यूज़ करते हैं और इसका सॉल्यूशन गेट करते हैं। तो चलिए फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा, x/B1 C2 -B2 C1। देखिए यहाँ पे -y होना चाहिए, लेकिन -y नहीं लिखा है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, अगर आपको -y नहीं लिखना है तो ये फिर आप माइनस कॉमन ले लीजिए और नीचे का जो टर्म है, आप उस फार्मूले में हमने क्या देखा था, ये देखा था AC के टर्म में था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे C1 A2 है और A2 C1 है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेकर के आप डिनोमिनेटर को चेंज कर देंगे और फिर आप माइनस हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फार्मूला माइनस को हटा के लिखा है, तो y/C1 A2 - A2 C2 A1 इक्वल्स टू 1/A1 B2 - A2 B1। तो ये फार्मूले पे हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू पुट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले B1 C2 x/ क्या है, B1 C2, तो B1 क्या है आपके सामने में, ये देखिए B1 है 1 और C2 क्या है -8। ठीक है, 1 को -8 से करेंगे तो -8 हो जाएगा। इस तरह से -B2 C1, तो B2 क्या है 2 और C2 क्या है, C1 क्या है -5, तो जब 2 को -5 से करते हैं तो -10 हो जाता है, तो ये आपके सामने -10 हो गया। फिर उसके बाद देखिए y/ क्या है, A1 C2 -A2 C1, तो A1 C2 सबसे पहले देखेंगे। देखिए A1 C2 क्या है, A1 क्या है 2 है और C2 है -8, तो 2 को -8 से करेंगे, तो 2 को -8 से करेंगे A1 C2 तो -16 और C2 A1 यानी कि -8 को 2 से कर देंगे तो 16 हो गया, और ये -5 को 3 से करेंगे तो 15 हो गया। ठीक है, तो ये -15 + 16 है। किस तरह से 1/A1 B2 - A2 B1, तो A1 B2 देखिए A1 है 2 और B2 है 2, 2 × 4 और A2 B1 3 × 1 3, तो 4 - 3। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो -8 और ये माइनस +10। ठीक है, तो -8 + 10 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से -15 + 16 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से 4 - 3 क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब हम इसे नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखते हैं, x/2 = 1 और y/1 = 1। ठीक है, तो x/2 = जब 1 है तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x/2 = अगर 1 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x = 2 मिल जाता है, और y/1 = 1 है तो y = 1 ही है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 यहाँ पे मिल गई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसी फॉर्मूले का यूज़ करना होता है। बाकी आप कॉपी पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 को नोट कीजिए और फटाफट उसकी वैल्यू इसमें पुट करते जाइए। अब हम क्वेश्चन 2 को देखते हैं, इसमें क्या है। ये भी थोड़ा सा सही है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है फिर वो वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो जिसे आप
इससे पहले भी देख चुके हैं। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना सीख जाएंगे तो होपफुली वहाँ पे भी इक्वेशन बनाना और फिर सॉल्व करना इजीली कर लेंगे। ये क्वेश्चन 2 थोड़ा सा यूनिक है जिसे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होता है? जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होती है। तो हम क्या करते हैं? a1/a2, b1/b2, c1/c2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर उसी को इक्वेट करके हम a b की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन 1 क्या है? 2x + 3y = 7। सेकेंड इक्वेशन है a - b × x, a + b × y = 3a + b - 2। देखिए, तो यहाँ पे a1, a2, b1, b2, c1, c2 फाइंड। तो a1 क्या होगा? 2/a2 यानी a - b। तो a1/a2 क्या हो गया? 2/a - b। इस तरह से b1/b2 फाइंड करेंगे तो 3 ये हो जाएगा a + b। c1 c2 फाइंड करेंगे तो -7/-3a + b - 2, ठीक है। तो माइनस से माइनस ये कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये फाइनली c1/c2 बच गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है, ठीक है। तो हम ये तीनों जो रेशो फाइंड किए हैं उसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले a1/a2 = c1/c2 करते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं a1/a2 = c1/c2 और ये है b1/b2। ये दूसरी बार हम करेंगे तो इसमें हम a1/a2 = b1/b2। तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो अपने आप ही सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या? a1/a2 = c1/c2, ठीक है। तो a1/a2 क्या है? 2/a - b। c1/c2 क्या है? 7/3a + b - 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए, तो a - b को 7 से और 3a + b - 2 को 2 से। तो 7 से पहले 2 से कर लेते हैं 3a + b - 2 को। 3a को 2 से करेंगे तो 6a, b को 2 से करेंगे 2b और -2 को 2 से करेंगे -4। इस तरह से 7 से करेंगे a - b को तो 7a - 7b हो जाएगा। अब लाइक टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, तो 7 ये 6a को इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो 7a - 6a, 7a - 6a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। उसके बाद -7b है और ये -2b इधर आ जाएगा, -7b - 2b क्या हो जाएगा? -9b, ठीक है। और उसके बाद ये कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो -4 ही रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, a - 9b = -4। इस तरह से हम दूसरा इक्वेशन भी गेट कैसे करेंगे? a1/a2 = b1/b2 करेंगे, तो 2/a - b = 3/a - b। यहाँ भी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। a - b को 3 से और a + b को 2 से। तो a + b को 2 से करते हैं तो 2a + 2b और 3 से करेंगे a - b को 3a - 3b। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 हमें कैसे मिल गया? देखिए, 2a और 3a दूसरी तरफ है तो इसको एक तरफ कर लेते हैं, तो 2a को 3a से माइनस कर देंगे, 3a - 2a क्या हो जाएगा? a। इस तरह से -3b और ये -2b हो जाएगा -5b। ये इक्वेशन 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में a इक्वल है तो उसे क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन 1 में क्या है? इक्वेशन 1 में है a - 9b = -4 और इक्वेशन 2 में क्या है? a - 5b = 0। तो जब माइनस करेंगे तो a से a कैंसिल, -9b और +5b क्या हो जाएगा? -4b और -4 में से 0 गया तो -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो b = हमें मिलने वाला है 1, ठीक है। b = आपके सामने मिल गया 1। तो अगर b की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 5।
तो ए और बी की वैल्यू 5 और 1 मिल गई, जो हमारा आंसर या क्वेश्चन में यही पूछ रहा था। इसके दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है पेयर ऑफ इक्वेशन का पेयर दे रखा है 3x + y - 1 = 0। दूसरा इक्वेशन है 2k - 1 × x k - 1 × y - 2k - 1 = 0। तो यहाँ पे हम सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 के रेशियो फाइंड करेंगे। तो a1/a2 क्या है 3/2k - 1, b1/b2 क्या है 1/k - 1 और c1/c2 क्या है -2k - 1। ठीक है, तो इसे भी माइनस कॉमन लेकर के कर दिया तो 1/2k + 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में कह रहा है कि नो सॉल्यूशन। देखिए नो सॉल्यूशन तब होता है जब a1/a2 = b1/b2 = नॉट c1/c2 होता है। तो यहाँ पे हम a1/a2 = b1/b2 = नॉट c1/c2 लिखेंगे। तो a1/a2 क्या है 3/2k - 1, b1/b2 1/k - 1 और c1/c2 1/2k - 1। तो इसे हमने लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3/2k - 1 = 1/k - 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 2k - 1 को 1 से और k - 1 को 3 से। तो k - 1 को 3 से करते हैं तो 3 × k - 1, 3 को k से करेंगे 3k और 3 को -1 से करेंगे -3। इस तरह से 2k - 1 को 1 से करेंगे तो 2k - 1 ही होगा। अब k की वैल्यू यहाँ से गेट करना है। तो 3k - 3 = 2k - 1। तो 2k को 3k - 2k हो जाएगा। 3k - 2k = k और -1 इस तरफ है और ये प्लस -3 इस तरफ आएगा +3 हो जाएगा। तो -1 + 3 2। तो k की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। तो इक्वेशन इसको दोनों को सॉल्व करके नो सॉल्यूशन के कंडीशन को यूज़ करके k की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो यही दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो कितनी बार आते हैं पेपर में, जिसमें पहले में a और b की वैल्यू और इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसके बाद अब तीसरी क्वेश्चन जिसमें कि वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो जैसे कि बहुत इससे पहले भी एक्सरसाइज में हमने देखा, वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम में सबसे पहले आप इक्वेशन सेटअप करेंगे। इक्वेशन सेटअप करने के बाद उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसे भी हम लेकर के जल्दी आएंगे। तो होपफुली अभी अब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं एक्सरसाइज के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।